चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सीएसके की स्पेंसर जॉनसन, जिनका नाम चर्चाओं में है। स्पेंसर जॉनसन एज इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं नेथन एलिस के। लेकिन बात बजाय इसके कि भाई सीएसके फैंस इस चीज को लेकर खुश हों, वो खुद मजबूर हो गए हैं कि भाई इस चीज को लेकर अब जो ट्रोलिंग हो रही है कि यार आपने इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर, आपने एक इंजर्ड प्लेयर के तौर पर, इंजर्ड प्लेयर के अलावा आपने एक और इंजर्ड खिलाड़ी पर दाव क्यों लगाया, जिसकी फिटनेस को लेकर अभी फिटनेस क्लियरेंस तक नहीं मिला उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। और अब उनको लेकर जो एक बड़ी अपडेट आई है वो कहीं ना कहीं सभी सीएसके फैंस को बहुत ज्यादा चिंता में डाल देगा, इवन सीएसके सेटअप को तो और ज्यादा। अब देखिए भाई, ये तो आपको पता होगा ना, जब आप किसी खिलाड़ी पर दाव लगाते हैं आप पूरे रिसर्च करते हैं, क्या उनकी रीसेंट टाइम की फॉर्म रही है, क्या उनकी रीसेंट इंजरी की हिस्ट्री रही है। लेकिन द थिंग इज कि स्पेंसर जॉनसन का सबको पता है कि उन्होंने जो लास्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली थी वो खेली थी पिछले आईपीएल में, जब वो केकेआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया था। ओवरऑल टी20 नंबर्स उनके काफी अच्छे हैं, जब उन्होंने डिफरेंट लीग में फीचर करे हैं। दी 100 में आपको उनका वो स्पेल याद आता है। ओवरऑल एक क्वालिटी बॉलर है, लेकिन वो तो देखा जाता है ना कि भाई उसने बंदे ने रीसेंट टाइम की क्रिकेट कब खेली है। अब फैंस यही कह रहे हैं कि भाई नेथन एलिस वहां पर इंजर्ड होते हैं और उसके जो रिप्लेसमेंट आपने पिक करी है उसके खुद का ही अभी पूरी तरीके से वो फिटनेस पूरी अभी सही नहीं है। फिटनेस अभी उन्होंने क्लियरेंस नहीं मिली उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों सीएसके ने उस खिलाड़ी पर दाव लगाया जिसकी फिटनेस को लेकर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई 23 अप्रैल से 21 से 23 अप्रैल वो बता रहे हैं कि भैया स्पेंसर जॉनसन तब तक 21 अप्रैल 23 अप्रैल के बीच ही वो सीएसके को ज्वाइन कर पाएंगे। मतलब उससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनको वो हरी झंडी मिलनी चाहिए कि भाई अब हमने आपको क्लियर कर दिया है, आप पूरी तरह से फिट हैं, नाउ यू कैन प्ले द फ्रेंचाइजी क्रिकेट। तो लेकिन तो सबसे बड़ा मसला वो यही है, क्या तब तक सीएसके अफोर्ड कर पाएगा। सीएसके के स्क्वाड के बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई जब तक अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक उनका टूर्नामेंट ही वो डामाडोल ना हो जाए। मतलब मैचेस आपके अगर हम कहें, मतलब वहां पर आपके पास शायद आई थिंक क्वालिटी मैचेस हैं। अगर हमारे पास फिक्सचर्स भी हो वो भी आप दिखाइएगा कि सीएसके के फिक्सचर्स कौन कौन से लाइंड अप हैं। आई थिंक पंजाब भी आपने खेलना है, दिल्ली भी आपने खेलना है, एक राजस्थान की गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से मतलब ये है आपके शुरुआती जो 4 मैचेस हैं सीएसके वहां पर ऑलरेडी आपके पास जब नेथन एलिस नहीं होंगे तो आपको जो बैकअप ओवरसीज फास्ट बॉलर है आपके पास ओवर्टन की वहां पर चॉइस है। क्या आप ओवर्टन के साथ वहां पर जाएंगे? जैक फोक्स को आपने वहां पर पिक करा है, क्या वो एक कारगर ऑप्शन होंगे वहां पर? बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक आपने एक यहां पर आप एक इंपैक्टफुल कॉल ले सकते थे। आप किसी ऐसे बॉलर को पिक कर सकते थे जिनकी रीसेंट फॉर्म अच्छी लगी हुई हो, जिन्होंने रिसेंटली कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में एटलीस्ट अच्छा करा हो। आपके पास एक फुल प्रूफ रहता है ना कि यार हमारे पास एक सैंपल साइज है, हम उसे जज करते हुए कह रहे हैं कि ये बंदा आकर सीधा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। इफ नॉट नेथन एलिस तो उनके अराउंड जो भी सारे उनके अलावा जो भी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन ये वो मुकाबले मार्च 30 राजस्थान रॉयल्स, और फिर हम जो बात कर रहे हैं अप्रैल 3 पंजाब किंग्स, एंड देन आपको खेलना है वहां पर आरसीबी। तो भाई ये है। और देन आपकी दिल्ली की बहुत सॉलिड इस बार लाइनअप लग रही है। मतलब उनके पास बॉलिंग अगर हम कहें इवन विदाउट मिचेल स्टार्क उनके पास वो है, वो सारे ना आर्मरी में उनके पास वो खिलाड़ी हैं, वो आपके पास ऑप्शंस हैं जो किसी भी टीम को ट्रबल में डाल सकते हैं। सो द थिंग इज कि यार राजस्थान, पंजाब, आरसीबी, दिल्ली, सीएसके के लिए शुरुआत इजी नहीं होने वाली। तो अभी तो ये एटलीस्ट 4 या 5 मैचेस, ये तो हम 11 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, उसके बाद के जब फिक्सचर्स आएंगे उसके बाद की बात अलग है। लेकिन अगर वो और मैचेस वहां पर मिस ही कर रहे हैं तो भाई ये कैसा फिर आपका कॉल हुआ। सीएसके फैंस उसी चीज को कह रहे हैं कि यार हम तो इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो स्पेंसर जॉनसन वाली जो कॉल है, मतलब वो कितनी कारगर साबित होगी वो तो आपको समय बता ही देगा। लेकिन है तो ये इवेंचुअली एक ब्लंडर ही ना, जब आपने जिस खिलाड़ी को पिक करा है उसकी अभी अवेलेबिलिटी को मसला है कि मतलब एटलीस्ट 1 महीना तो आप मान ही रहे हो जब से आईपीएल आपका 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो आधा ही आईपीएल आपका मिस आउट कर रहे हैं तो किस बात की इंजरी रिप्लेसमेंट है भाई। स्क्वाड पर अगर हम नजरें डालें, स्क्वाड में आपके कौन वहां पर और ओवरसीज ऑप्शंस है? स्पेंसर जॉनसन आपने ऐड कर लिया है वहां पर एज अ रिप्लेसमेंट, लेकिन वो है कि भाई नेथन एलिस को रिप्लेस करने वाला उस कैलिबर का बॉलर आपके पास, आपने जैक फोक्स पर दाव लगाया। तो भाई वो क्या वो न्यूजीलैंड कोटा पर है कि बस रखना था एक खिलाड़ी, चलो न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को नौकरी दिलवा दी। एंड उसके अलावा जो हम बात करेंगे कि भाई आपके पास और कौन से ऑप्शंस हैं, आपके पास एक ओवर्टन का ऑप्शन आ जाता है, जेमी ओवर्टन है। लेकिन क्या वो उतने क्वालिटी ऑप्शन है जिनको आप कहेंगे नहीं डेथ ओवर्स में ये निकाल देगा? वो फुल प्रूफ ऑप्शन चाहिए होता है। एंड मोस्ट लाइकली अगर आप जैक फोक्स पर वहां पर दाव लगाओगे, उनको आपने देख लिया था भाई। देखो अब बार बार यही चर्चा हो रही है, अब एमएस धोनी क्यों भी ट्रेंड कर रहे हैं
कि यार एमएस धोनी ने तो 2023 में इनसे काम चला लिया। एमएस धोनी एक तो कप्तान नहीं है, ऑब्वियसली लीडरशिप ग्रुप में उनका एक बहुत बड़ा से होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई माही भाई पर ही आप प्रेशर डाल दो, ऋतुराज पर ही आप प्रेशर डाल दो कि नहीं भाई डोमेस्टिक बॉलर से भी काम चला लेंगे। सीएसके के पास कौन होते थे? सीएसके के पास होते थे बॉलर्स भाई। मोहित शर्मा की हमने बात करें, इंडियन बॉलर्स की अगर मैं बात बताऊं, पहले सीजन से अगर आप बात कर रहे हो, कभी बालाजी होते थे, नेहरा भी हुए हैं, देन दीपक चहर की हम बात करते हैं, शार्दुल उनके ने काम निकाल देते। सबसे पॉपुलरली जो हम याद रहता है 2023 में कि भाई आपके लिए कोई भी आता था, तुषार देश पांडे से आपने काम निकाल लिया, आकाश है और मुकेश की हमने बात करी, चौधरी साहब। तो कहीं ना कहीं ये कि भाई आप अभी भी आपके पास इंडियन बॉलर्स हैं, बट वो है कि जब आपके पास एक ऑप्शन था, आप और क्वालिटी टी20 ऑप्शंस की तरफ जा सकते थे, तो आपने स्पेंसर जॉनसन को, मतलब ये है कि यार आपने उस पर दावे लगा दिया, चाहे वो बंदा एक्शन से 1 साल से बाहर है, पिछले आईपीएल में जिसने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है, जो ऑलरेडी अभी भी बैक इंजरी से जूझ रहा है। मतलब अगर हम बात करें रायन हैरिस ने वो अभी रिसेंटली अपडेट भी दी थी कि भाई उन्हें रिसेंट टाइम में ही नॉड मिला है। उन्होंने कहा कि भाई देयर वाज अ क्रैक इन हिज बैक, अब वो हील कर रहा है और अब वो मतलब बैक टू बॉलिंग, अभी तो बॉलिंग ड्रिल्स करना स्टार्ट करेंगे, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको क्लियरेंस देगी कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, देन आप वहां पर प्रोसीड कर सकते हैं आईपीएल में। बट क्या ये एक बड़ा ब्लंडर हो गया सीएसके की तरफ से? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। सब चर्चा कर रहे थे कि भाई बैटमैन भी वहां से पीएसएल से भी छोड़ रहे थे, कोई कह रहा था कि भाई आपके पास और भी बेहतर ऑप्शंस थे जिनको आप कंसीडर कर सकते थे। व्हाई स्पेंसर जॉनसन? ये सवाल अब सीएसके के फैंस खुद भी पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से एक कॉल लग रही है, एंड क्या आपको लगता है बैकफायर कर जाएगा जो सीएसके ने स्पेंसर जॉनसन को एज ए रिप्लेसमेंट वहां पर पिक करा है नेथन एलिस की जगह, जो कि खुद अभी इनकी फिटनेस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा इस कॉल से आप मतलब कितना जस्टिफाइड है ये कॉल, और आपको क्या लगता है क्या ये बैकफायर करेगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।